जी ये है मसाइल ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की जानब से और तुर्क हुकूमत की जानब से सैलाब मुतासिर के लिए बनाई गई। ये तुर्की कॉलोनी जो है 21 घरों पर मुश्तमिल ये कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे मुसलसल 400 जो वो घर है मुश्तमिल वो इस वक्त बाकायदा तौर पर वो यहाँ पर मुबनी है। और लेकिन ये मसाइल मैं बताता चलूँ कि आप तुर्की कॉलोनी के मनाजर आपको कैमरा मैन दिखा रहा है, आप तुर्की कॉलोनी के बाकायदा मनाजर देखेंगे कि इस वक्त तुर्की कॉलोनी जो है वो बाकायदा तौर पर खंडर का सूरत इख्तियार कर गई है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे सैकड़ों जो मकीन है रहते हैं, मकीन वो तमाम इंसानी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से हम बात करेंगे आज यहाँ के सैकड़ों मकीनों से कि उनका क्या कहना है। या दूसरी जानब आप ये भी देखेंगे सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो जहाँ पे यहाँ के मकीनों के लिए पानी की बड़ी जो सहूलियात है उसी हवाले से ये बनाई गई जो पानी के लिए वो जरिया है। लेकिन यहाँ पे जो मकीन है वो तमाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लेकिन आज हम बाकायदा तौर पे ये भी बताएंगे आपको कि यहाँ पे जो मसाइल है लेकिन उसका अभी तक कोई भी हल न निकला है। ये 21 घरों पर ये कॉलोनी है इस वक्त बाकायदा तौर पर तबाही के दहानी पे पहुँच गई है। इस हवाले से यहाँ पे सैकड़ों मकीनों से बात भी करेंगे और राज निकल के दिखाया एक और फाश, और ज़रूर हम आपको ये आवाज़ दिखाएंगे ताकि बाला हुकाम तक ये आवाज़ पहुँचे और राज बने आवाम की आवाज़। कि जितने भी यहाँ मुतासिरीन हैं इस सोसाइटी के अंदर उनको गवर्नमेंट ने ये क्वार्टर तो दिए हैं लेकिन सहूलतें कुछ भी नहीं है। अभी तक एक बिजली तो है लेकिन पानी नहीं है, गैस नहीं है, उस्ताद नहीं है स्कूलों में, जो यहाँ सेहत मरकज़ हैं वहाँ कोई अमला नहीं है। तो ये हम गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को, और ये हमारी जो यहाँ ठट्टो की अपना अफसरान हैं, डीसी साहब है, सीशन जज है, जिन्होंने अपनी हाथ से ये हैंड वर्क किए हैं तमाम मुतासरीन को कि ये सारी सहूलतें, बाउंड्री वाल नहीं है, पानी का मसला है, यहाँ लोग पैसों से पानी खरीद कर रहे हैं और ये सारे गरीब हैं। यहाँ हम सारे गरीब हैं, यहाँ इतने पैसे भी नहीं है, इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम पानी पैसों से लेके अपना घर चला सकें। ये हम अर्ज कर रहे हैं कि ये तमाम सहूलतें जिसका बजट भी हमने सुना है कि है गवर्नमेंट के पास, बाउंड्री वाल का है, पानी का है, ये मेहरबानी करके हमारी ये जो शिकायतें हैं इनका कोई असाला करें तो हम शुक्रगुजार रहेंगे। को इनको सारे मसले हल कर दिए, हमारे सारे मसले हल किए जाएं। यहाँ पे ना पानी है, बिजली तो है, पानी नहीं मिल रहा है, तालाब नहीं है, और ना कोई स्कूल की सहूलतें है, ना रोड बने हुए, ना कोई कारोबार है, और कैसे ये चलेगा। बहुत मुश्किलें मसाइल पैदा है इधर, लिहाजा कि ये हुकूमत को गुजारिश करते हैं कि भाई यहाँ के मसले सारे हल किए जाए। बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है, सर्दी है, ना कोई खाना है, ना कोई पीना है, ना रोजगार है, मसले मसाइल है, सारे हल किए जाए। ये मैं बताना चलूँ कि ये तुर्की हुकूमत की जानब से बनाई कॉलोनी में लेकिन पानी के वो बर्तन जो है वो सूख गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप टैंकी से जो पानी है वो भी नहीं निकलेगा। इस वक्त बिल्कुल मनाजर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मकीन जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी की तो सहूलत दूर की बात, लेकिन बिजली, गैस और दीगर जो सहूलियात है वो इस यहाँ का बड़ा फुकदान है। यहाँ पे सैकड़ों मकीन है वो सहूलियात से महरूम है। आज राज ने एक मरतबा फिर किया है फाश और राज बने अवाम की आवाज़, और हम आपको दिखाएंगे हक और सच की मुबनी पर हकीकी आवाज़ और यहाँ के अवाम के मसाइल और उनके व्यूज़। तो कुछ कॉलोनी मकली पे खड़े हैं। यहाँ 2010 में ये तुर्कश वालों ने हमें दिए थे पहला मुतासरीन को, लेकिन 2017 में जज साहिबा ने हमें ये रिलीज की है। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो 2100 घर यहाँ है, पता नहीं कितने यहाँ कम्युनिटी सेंटर है और स्कूल भी है, स्कूल सारे बंद है। और यहाँ आप देखें तो पानी की सहूलियत नहीं मुयसर, लोगों को तो घर तो अलाट हुए हैं लेकिन पानी न होने के वजह से यहाँ घर सारे बंद पड़े हैं। तकरीबन यहाँ से 400 से 600 घर मकीम यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो वो बुनियादी जो सहूलतें हैं उससे महरूम होकर अपने गाँव में चले गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तालाब भी है और यहाँ का सिस्टम भी है, लेकिन पानी का जो सिस्टम है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लोग कहाँ से पानी भरे, वहाँ तो वो मशीनगिरी है। यहाँ जो लाइट वाली है वो लाइट जली हुई है, पता नहीं क्यों। हम जज साहबान से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं तो यहाँ हमारे लिए ये स्कूल है वो भी है,
आबाद करे या उसको चालू करे, या हॉस्पिटल है उसको भी डॉक्टर भेज दे, या तालाब है उसमें पानी नहीं है। लेकिन लोगों के लिए जो पानी है सो मस्ट है। यहाँ पानी नहीं है तो लोग कहाँ बैठेंगे, वो तो चले जाएंगे ना अपने। तो उसको जज साहब तो चाबी देते हैं, लेकिन वो चाबी उसी दिन वो जैसे ही बंद कर जाते हैं वैसे वापस फिर नहीं आते। तो मेरी गुजारिश है जज साहिबान को और वजीर आला को और गवर्नमेंट सिंध को, खुदारा कुछ रहम करो इस कॉलोनी पे, इस कॉलोनी वालों पे। तो जैसे कि ये बड़ी कॉलोनी तुर्कश वालों ने दी है हमें, तो उसको हम आबाद कर सके, मेहरबानी करें। यहाँ बुनियादी सहूलतें जो भी है वो हमें पूरी करके दे। शुक्रिया जी। यह बाकायदा तौर पे आपने यहाँ के मकीनों की बात सुनी। इन्होंने बाकायदा तौर पे ज़िला हुकूमत छट्टा और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकब निसार से मुतालबा किया है कि तुर्कश हुकूमत की जानब से ये बनाई गई कॉलोनी जो 21 घरों पर मुश्तमिल है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आप घर भी देख रहे हैं, जहाँ सहूलियात न होने की वजह से जो मकीन है वो यहाँ घर छोड़ कर अपने जो सैलाब वाली जगहों पर जगह रिहाइश हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सहूलियात न होने की वजह से यह घर जो है वीरानी का मंजर दिखा रहे हैं। लेकिन आज हम राज निकल के दिखाए और पास मकीनों की बात सुनी। उन्होंने बाकायदा तौर पर वज़ीर आला सिंध और तुर्क हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस तुर्क कॉलोनी में तमाम बुनियादी सहूलियात देकर इनको परेशानी से बचाया जाए।